डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ से। जो ग्रामर में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि टू बी वर्ब में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेथड, जहाँ से हमें मेथड सीखने को मिलती है कि मेथड क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं मेथड की तरफ से। मेथड जो है 3 कैटेगरी की है, जिसमें से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। ये एक मेथड है, इसको हम सिंपल मेथड कहते हैं, जिसमें कोई एक्शन नहीं है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और दूसरी जो मेथड है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो है एक्शन वाली है, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब है, तो ये जो सिंपल मेथड नहीं है, ये एक्शन वाली मेथड है। और ये जो है लास्ट थर्ड है जो है सब्जेक्ट, वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म भी यूज़ होती है, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट है। इसको भी हम एक्शन मेथड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब है, इसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, जो मेन जो चीज़ है जिसका हमें ग्रामर सीखने का और लिखने का जो तरीका मालूम हो, वो मेथड से होता है। क्योंकि हमें मालूम हो जाए ना कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और ये क्या कहाँ और कैसे इस्तेमाल होती है, इन चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। ये चीज़ जब हम सीख जाएंगे ना मेथड, तो आगे चलकर हमें बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जो मेथड में सबसे पहले चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, सब्जेक्ट। तो चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ से। सब्जेक्ट 7 हैं टोटल, एक नाम को शामिल करके जो 8 बन जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, द, यू, वी, आई, ये टोटल 8 हैं। और ये सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ये असल में नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ होता है। तो ही जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट वो जानदार जानदार के लिए इस्तेमाल होता है, नेम कोई भी नाम, और दे वो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, यू तुम, वी हम, आई मैं। तो ये सब्जेक्ट हैं, इनकी ये चीज़ आप अपने ज़हन नशीन कर लें, तो आगे चलकर आपको मालूम हो कि ही कहाँ इस्तेमाल होता है, ही किसके लिए इस्तेमाल होता है, शी किसके लिए इस्तेमाल होता है, इट किसके लिए इस्तेमाल होता है, नेम किसके लिए इस्तेमाल होता है, दे किसके लिए इस्तेमाल होता है, यू किसके लिए इस्तेमाल होता है, वी किसके लिए इस्तेमाल होता है, आई किसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ से। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये जो है हेल्पिंग वर्ब हैं। और भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हैं जो सिंपल सिंपल हैं, जो टू बी वर्ब में हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट हम कोई भी लास्ट में जो बचता है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम अपनी तरफ से कोई भी लगा सकते हैं, जैसे स्कूल है, टीचर है, कोई भी चीज़ ले लें जिसके उस पर काम हो रहा हो, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये ग्रामर मेथड थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए मेथड बहुत ज़रूरी होते। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं आगे हम टू बी वर्ब की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द यूज़ ऑफ टू बी वर्ब, द यूज़ ऑफ टू बी वर्ब। तो टू बी वर्ब के बेसिकली 3 नाम है। एक टू बी खुद नाम है, और दूसरा इसका नाम है स्ट्रेट वर्ब, और तीसरा इसका नाम है जो है सिंपल वर्ब। इसको सिंपल वर्ब और स्ट्रेट वर्ब क्यों कहा जाता है, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। टू बी वर्ब हैज़ 3 पार्ट्स। इसके जो 3 पार्ट्स हैं, इज़, एम, आर, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा इसके और भी नाम हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब के अलावा इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसको लिंकिंग वर्ब विद नाउन्स एंड एडजेक्टिव, और इसको बीइंग वर्ब भी कहा जाता है। तो इसको ये क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको ये पूरा जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब विद नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली जो टू बी वर्ब है वो दो चीज़ों को शो करता है। इट शो स्टेट, हालत, एंड एक्सटेंस, मौजूदगी जाहिर करता है। जो टू बी वर्ब है वो 2 चीज़ों को जाहिर करता है। किसको? इट शो स्टेट, हालत, एंड एक्सटेंस, मौजूदगी को शो करता है। इसके जो पॉइंट्स होंगे उर्दू में वो ये होंगे, हैं, हूँ, हैं। इसकी मेथड है, सिंपल मेथड है, जिसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई वर्ब नहीं, ये सिंपल है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब के 2 नाम हैं। पहला नाम क्या है?
स्टेट वर्ब इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो चीज़ों को शो करता है। कौन सी दो चीज़ों को? एक स्टेट यानी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करता है, दूसरा किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? एक्सटेंस यानी मौजूदगी ज़ाहिर करता है, इसीलिए हम इसको स्टेट वर्ब कहते हैं। हालत या कैफियत ज़ाहिर करता है उसको हम स्टेट वर्ब कहते हैं, और दूसरा जो मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, इसलिए हम इसको स्टेट वर्ब। सिंपल वर्ब क्यों करते हैं? तो हम चलते हैं इसकी मेथड की तरफ से, जहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, देयर इज़ नो एक्शन। दिस मेथड देयर इज़ नो एन एक्शन। इस मेथड में कोई भी हरकत नहीं है, ये सिंपल है, इसलिए हम इसको सिंपल वर्ब भी कहते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर बी जो हम खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इसके पार्ट्स इज एम आर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बी जो खुद एक वर्ब है, तो इसलिए हम इसका बी का इस्तेमाल नहीं करते। बी का हम फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं इज एम आर। अगर बी का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंपल मेथड नहीं रहेगी। ये जो मेन जो है, ये टॉपिक जो है वो है सिंपल है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, जो इसको हम वी यूज इन प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, इसको हम प्रेजेंट सिंपल वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसको हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इसकी मेथड है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, देयर इज़ नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपल वर्ब भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी मेथड की तरफ से। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ है ही, शी, इट, नेम, द, यू, वी, आई। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? हमारे पास 3 है। हम इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, लिंक एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब है। तो इज कहाँ इस्तेमाल होगा, एम कहाँ इस्तेमाल होगा, आर कहाँ इस्तेमाल होगा? डियर फ्रेंड्स, इज इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, नेम के साथ इज इस्तेमाल होगा। एम जो है आई के साथ इस्तेमाल होगा। द, यू, वी के साथ जो है आर इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट, नेम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। द, यू, वी के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। तो हम आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ से। तो ये हम एक सेंटेंस जो उर्दू में लिखा हुआ है, तो हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो उसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? जैसे मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद हूँ, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ है वो हम इंग्लिश की मेथड की तरफ से जाएंगे। सबसे पहले हम क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे? सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश में क्या होगा? आई। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? आई। जब सब्जेक्ट हमने लिख लिया तो सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा है। तो किसी एक की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो है उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? आई के साथ जो है एम लगेगा। क्या लगेगा? आई के साथ एम लगेगा। ये किसी एक की से बात कर रहा है तो हम इसमें आर्टिकल ए इस्तेमाल कर लेंगे, आई एम आ। जब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब लास्ट में क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टीचर। आई एम अ टीचर। तो ये किसी एक चीज़ के बारे में बता रहा है, स्टेट के बारे में बता रहा है, अपनी हालत या कैफियत के बारे में बता रहा है कि मैं उस्ताद हूँ, आई एम ए टीचर। तो इसलिए हम इसको स्टेट वर्ब कहते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी, स्टेट के अलावा एक्सटेंस से मौजूदगी जाहिर करता है। जैसे दूसरा जुमला लिखा हुआ है, असलम स्कूल में है। असलम स्कूल में है। सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले जो मेथड में क्या चीज़ मांगता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? असलम। असलम क्या है? नेम। तो हम यहाँ नेम एज इट इज़ लिख लेंगे, असलम। तो सब्जेक्ट हो गया। अब हम उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है असलम का? जो नेम के साथ क्या इज़ लगता है, असलम इज़। अब सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस में क्या लिखा हो? असलम स्कूल में है। तो मैं की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। असलम इज़ इन। और सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। असलम इज़ इन स्कूल। तो ये जो जुमला है इसको हम अगर गौर से पढ़ें तो ये क्या बता रहा है? असलम स्कूल में है, मतलब किसी की मौजूदगी बता रहा है कि वो कहाँ है। जैसे असलम स्कूल में है, तो ये क्या क्या चीज़ ज़ाहिर करता है? ये एक्सटेंस ज़ाहिर करता है, यानी कि मौजूदगी बताता है किसी चीज़ के बारे में कि वो कहाँ है। असलम स्कूल में है, तो
ये एक्सटेंस है। तो स्टेट और एक्सटेंस आप लोगों को वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली दो चीज़ों को ज़ाहिर करता है, स्टेट और एक्सटेंस को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स और विथ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स को क्यों कहा जाता है? मेन वर्ब इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो मेथड होती है, जिस मेथड में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ ये मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। जहाँ सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो और प्लस वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो जहाँ वर्ब आ जाता है वहाँ ये मेन जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब नहीं कहलाता। क्योंकि यहाँ जो है वर्ब है नहीं, तो इसलिए ये मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब की जगह आ जाता है, इसलिए हम उसको मेन वर्ब कहते हैं। और बेसिक तौर पे हम इसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब नाउन्स के इसलिए कहते हैं कि इसके साथ जो है हम नाउन्स और एडजेक्टिव्स भी यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, जो इस आगे चल के हम इसकी एक्टिविटी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम इज़, एम और आर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो बेसिकली इज़ है जो किसी चीज़ के होने को या हालत को बताता है। इज़ जो है वो किसी चीज़ के होने को या हालत को बताता है। जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। जो ये इज़ जो है जाहिर कर रहा है किस चीज़ को, ये मेरी किताब है। उसके बाद वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। ये इज़ जो है किसी चीज़ के या होने को या हालत को बता रहा है। जैसे वो एक डॉक्टर है तो ही इज़ अ डॉक्टर। आसिम मेरा दोस्त है, आसिम मेरा दोस्त है। आसिम इज़ माई फ्रेंड। ये जो किसी चीज़ के होने को या हालत को बता रहा है कि आसिम मेरा दोस्त है। इसके बाद जो है एम जो है अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए, अपने बारे में यानी अपनी सेल्फ के बारे में बताने के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं उस्ताद हूँ, आई एम टीचर। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये जो एम है वो अपने बारे में कुछ भी बताने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हम आगे आर पढ़ने वाले हैं। आर जो है किसी चीज़ के होने को, हालत या हालत को बताना। जैसे कि तुम एक लड़के हो, यानी कि उसकी किसी चीज़ के बारे में उसकी हालत या हालत को बता रहा है। जैसे तुम एक लड़के हो, यू आर बॉय। हम तालिब इल्म हैं, वी आर स्टूडेंट। वो फ़कीर हैं, दे आर बेगर्स। वो जो है फ़कीर हैं, दे आर बेगर्स, यानी किसी चीज़ की हालत को बता रहे हैं। तो ये इसकी एक्टिविटी थी। आप लोग इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करें, अपने सेंटेंस बनाएं खुद के और उसको सॉल्व करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो अगले जो टॉपिक होगा उसमें हम कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आएंगे तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।